to start our new exercise 14.2. And it totally depends on the presentation of data. मीन्स आज हम सीखेंगे कि हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया हम उसको कितने वेज से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो देर आर 2 और मोर वेज, ठीक है. तो जो हम बेसिकली अभी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्रिक्वेंसी टेबल एंड द सेकंड वन इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो हम दो तरीके से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन एक्सरसाइज 14.2 वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अवर डाटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल्स, ठीक है. तो फर्स्ट आई कैन टेल यू व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी टेबल्स and then we will go and solve some important questions of exercise 14.2. Okay, so now first I can tell you what is frequency data or how can you arrange. देखिए कि first we have ungrouped data. Ungrouped data means you have random values or random data means इधर उधर बिखरा हुआ एक तरीके से आपके पास डाटा है. And you have ungrouped data and you have to convert or arrange the data in frequency distribution table. Frequency distribution table, okay. तो आप इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव टू टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हियर. इफ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट न्यूमेरिकल मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास नहीं है, राइट. दिस लाइक ए बी सी डी ए सी बी ए डी. ओके तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं मीन्स जो एलिमेंट्स हैं आपके डाटा के वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है. तब आप फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरीके से फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा. और अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं तो हम किस तरीके से करेंगे. तो देन वी हैव अनग्रुप डाटा. यहाँ पे देखिए कोई ग्रुपिंग नहीं है, रैंडमली मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं इधर उधर और हमें इसको अरेंज करना है, ठीक है. तो देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव यूजिंग टैली मार्क्स. तो टैली मार्किंग आपने सीखा था क्लास, राइट. 7th में भी सीखा है और 8th में भी सीखा है. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम कितने हमारे पास 1 2 3 4. तो ए ऑब्जेक्ट है आपके पास, बी है, सी है और डी है. नाउ कम टू टैली मार्क. तो टैली मार्किंग कैसे करते थे बेटा, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एज इन दिस अनग्रुप डाटा. दिस इज 1 2 3 एंड 4. तो दैट मीन यू कैन टेक 4 स्ट्रिप्स. Similarly, B is 1 2, so 2 strips for B. C is 2, and D is also 2. Okay, so now the frequency of this data frequency is the number. Frequency का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपली समझिए. frequency क्या होता है हमारा, the number which repeats itself इन काउंट, ठीक है. मीन्स जब आप काउंटिंग करते हैं तो अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहा था. यहाँ पे देखेंगे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, 4 बार. बी कितनी बार हो रहा है, 2 बार. सी भी 2 बार हो रहा है, डी भी 2 बार हो रहा है. दिस इज 4. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, 2. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2. और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई, 2. तो दैट मीन्स यू हैव टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए बेटा आपके पास, 10. द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो इफ वी हैव the objects it is in the form of alphabets or objects, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे. बट इफ वी हैव द डाटा इज इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमारा डाटा हमें दिया गया है तो हम किस तरीके से करेंगे बेटा वो देखते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल वो भी ले लेते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू अनग्रुप डाटा इट इज इन द फॉर्म लाइक 1 5 9 17 13 12 15 12 10 16 25 1 6 23 14 15 19. ओके, तो देखिए मैंने एक रैंडमली क्या लिखा है और मैंने अरेंजमेंट नहीं लिखा है. यहाँ पे आपका अनग्रुप डाटा मीन्स अगर आपके पास अनग्रुप डाटा इन इट इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म में तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट. तो फर्स्ट यू कैन मेक द फर्स्ट स्टेप 1 यू कैन मेक क्लास इंटरवल्स. क्या बनाएंगे बेटा,
क्लास इंटरवल्स बनाएंगे, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स होते क्या है, क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, यू कैन सेट अ रेंज, ठीक है, मीन्स सेट अ रेंज फॉर द वैल्यूज, मीन्स आपने पूरे डाटा के लिए छोटे छोटे रेंजेस सेट किए, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे किया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। देखिए आपका मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 25 है, इससे ऊपर आपकी वैल्यूज नहीं है, तो आपने क्या किया 5-5 के ना इंटरवल्स बना लिए, तो इनको हम बोलते हैं क्या, क्लास इंटरवल, दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स, ओके। तो क्लास इंटरवल इज जस्ट द टू क्लासिफाई द रेंज ऑफ द डाटा, मीन्स कितनी कितनी रेंज में आपने कौन कौन से एलिमेंट्स को रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द टैली मार्किंग हियर and then we get frequency. So this is the class interval, this is the tally mark, and this one is the frequency. Okay, तो देखिए 0 से लेके 5 के बीच में कितने आते हैं, तो देखिए in this case you can count 5, it in इसके अंदर आप 5 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसके अंदर आप 4 तक काउंट करेंगे, मीन्स यू कैन काउंट। देखिए अगर आपका जो क्लास इंटरवल है, फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो अगर 2 क्लास इंटरवल्स के जो ये वाले पोर्शन है अगर आपके मैच कर रहे हैं, तो मीन्स यू कैन टेक 0 to 4 हेयर, 5 to 9 हेयर, 10 to 15 हेयर, मीन्स यू कैन नॉट इंक्लूड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो देखिए क्लास इंटरवल आपका किस तरीके से होता है, लाइक A to B, तो दिस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड B इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अपर लिमिट बोलते हैं। तो आपके पास लोअर लिमिट है और क्या है, अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में यू डू नॉट इंक्लूड द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल, मीन्स आपको A से लेके B-1 तक के सारे पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए 0 to 4 कौन कौन से हैं, 1, 1, 2, 3, तो ओनली 3 एलिमेंट्स, तो 1, 2, 3, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 3, ठीक है। 5 to 10, तो 1, 2, 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके 3 अगेन। अब देखिए 10 to 15, तो 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, तो देयर आर 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया आपके 6 एलिमेंट्स। 15 to 20 में आपका 15 इंक्लूडेड होगा, तो 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, तो देखिए दोबारा से देखते हैं एक बार, ऐसे करके चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हो गया आपके 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड 20 to 25, there is no 20, only 25 is there, 23 is there, there are only 2 elements. टोटल एलिमेंट्स देखिए आपके कितने हो गए बेटा, 3, 3, 6, 6, 8, 12, 12, 5, 17 to 19, तो देखिए 19 एलिमेंट्स है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 एलिमेंट्स को आपने इस तरीके से अरेंज किया। तो देखिए बेटा ये क्या हो गया आपका आया। अब देखिए अगर वो पूछा आपसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स कौन से, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स का क्लास इंटरवल कौन सा है आपका, दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम पूछेगा तो ये वाला हो गया मिनिमम, मीन सबसे कम एलिमेंट्स हमारे इस रेंज में हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे इस रेंज में हैं। तो दिस क्लास इंटरवल इज फॉर द मैक्सिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिस क्लास इंटरवल इज फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। अब अगर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम पुट आउट करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 14.2, तो उसके अंदर हम क्वेश्चंस को पहले हम अरेंज करना सीखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। Now exercise 14.2, question number 1 is the blood group of 30 students. The blood group of 30 students, ठीक है, of class 8 are recorded as below. ओके तो देखिए आपको रिकॉर्ड दिया गया है A B O O
AB, OAO, BAO, BAO, O, and then AB, O, double A, double O, AB, BA, O, BA, BO. ओके, तो देखिए आपके पास कितने सारे यहाँ पे उसने ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू फर्स्ट मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं बेटा इसका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है आपको, तो रिप्रेजेंट द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड द विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट्स। तो आपको दो क्वेश्चन भी पूछे हैं उसने इसमें। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक this is blood group, that is A B O A B, okay, and here is the frequency। तो A देखिए कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास क्या है, B है। B देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ओ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। एंड ए बी कितने हैं, 1 2 3। देखिए आपको कितना सम हो गया बेटा इन सबका, 12 9 9 18 प्लस 12 30, ठीक है। तो टोटल आपका 30 बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने आपसे पूछा है विच इज द मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, कॉमन ब्लड ग्रुप इज, देखिए कौन सा है बेटा, मोस्ट कॉमन इज 12, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 12, तो दिस इज ग्रुप ओ, ओके। एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप जो सबसे रेयर मिल रहा है आपको, दैट इज ए बी, क्योंकि उसके आपके पास 3 ही पर्सन है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल हियर एंड देन फाइंड आउट द आंसर्स हियर, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हियर, ओके। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा हूँ बेटा आपको अब, और ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए है, ठीक है। तो देखेंगे, एक हमने आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कर लिया, अब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज का करते हैं जिसका हम क्लास इंटरवल सेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं सिर्फ ग्रुप अनग्रुप डाटा लिख रहा हूँ बेटा। तो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी ऑफ फॉर मंथ ऑफ 30 डेज एज फॉलो। तो 30 डेज का उन्होंने आपको ह्यूमिडिटी लेवल दिया है। तो फर्स्ट डे का था आपका 98.1, देन 98.6, देन 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3, 94.2 and 95.1, okay. The second line is 89.2, 96.2, 92.3, 92.1, 97.1, the 84.9, 93.5, 90.2, 92.7, 95.7, 95.1, 98.3, 97.2, 97.3, 93.3, 96.1, 95.2, 92.1 and 97.3 and 89, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एंड एक्सेट्रा। तो मैं क्वेश्चन आपको ना क्लास इंटरवल्स भी बताए हैं कि आपको क्लास इंटरवल का अपना रेंज कितना रखना है। तो देखिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं बेटा पहले। दिस इज आवर क्लास इंटरवल्स एंड हियर इज दिस फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स ने बोला बेटा आपको 84 to 86, 86 to 88, then 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98।
अब देखिए 98 से ऊपर वैल्यूज है, तो आप इसको एक और एक्सटेंड करेंगे आगे, दैट इज 98 to 100। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने क्लास इंटरवल्स बना लिए। अब देखिए क्लास डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन में आपको बाकी चीज़ें भी एडअप करता जाऊंगा। क्लास डिफरेंस कितना है बेटा यहाँ पर आपका, क्लास डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। 86 माइनस 84, 88 माइनस 86, तो देखिए सबका क्लास इंटरवल क्या है 2। अगर सभी क्लास इंटरवल सेम क्लास डिफरेंस के हैं तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे सबका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन सबका डिफरेंस 2 है, ठीक है। और अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए आप 84 to 86 वाले पॉइंट्स देखते हैं हम, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी, एक है 1, ये आपका बाहर चला गया, ओनली 1। ओके, नाउ कम टू 86 to 88। तो 86 to 88 देखिए बेटा, यहाँ पे नहीं है आपका, दिस इज 1, दिस इज 1, नो दिस इज नॉट 1, दिस इज 1, 86.5, only 1। now 88 to 90, first, second, 2। 90 to 92, 1, 2, only 2। now 92 to 94, 92 to 94, 1, 2, 3, 4, 5, only 5। 94 to 96, 94 to 96 नहीं है, इसमें भी नहीं है 94 से बड़ा, इसमें भी 94 से और 96 के बीच में कोई नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें है आपका 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, there are 6। now 96 to 98, 96 to 98, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। and 98 to 100, 1, 2, 3, 4, only 4। so now you can count, if these are the sum is 30 then our calculation is correct। 1, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17 और 7, 24 एंड 2, 28। तो हमारे 2 मिसिंग है बेटा, अभी फिर से देखना पड़ेगा। बस आपको देखो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है, तो अब है ना हम थोड़ा कैंसिल आउट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 84 to 86, 84 से लेके 86 के बीच में बेटा कौन सा आएगा, देखिए 84 से 86, 1, ओनली 1। ओके, सेकंड देखिए 86 to 88, ठीक है। तो अब एक बार हम देखते हैं 92 to 94, इसमें हमारी कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इसमें देखते हैं 92 to 94 में
उन्हीं को कैंसिल करेंगे बेटा। तो 92 से 94, 1 2 3 4 5 6, 92 to 94 6 ही है। और कोई है बेटा? एक ये रह गया 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है बेटा। हमने कितने लिखे हैं? 5। तो देखिए आप काउंट करके देखते हैं। 2 2 to 4 4 to 6 6 and 7 13 13 and 6 19 19 and 11 30। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया बेटा, कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर। इसी में देखिए आपको 3 पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू मेक द कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था बेटा। अब आते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन पे। इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 14.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, दैट इज इट इज विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट। ये कौन से मंथ और कौन से सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा देखिए ये आपका ह्यूमिडिटी लेवल है, ह्यूमिडिटी लेवल इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कब होती है आपकी, बताइए? जब आपकी ह्यूमिडिटी हाई होगी, ठीक है, और रेनी सीजन की बात हो रही है तभी तो, है ना। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? रेनी सीजन, सॉरी दिस इज रेनी सीजन। एंड ह्यूमिडिटी कैसी है आपकी यहाँ पर? ह्यूमिडिटी इज हाई, ओके। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज कैसे निकालते हैं बेटा? रेंज होता है आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 99.2। वेयर इज 99.2? दिस इज द 99.2, ओके। तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखिए आप याद रखिएगा, तो रेंज क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ये हो गया आपका 99.2। और मिनिमम कौन सा इसमें देखिए बेटा, आप बताइए। दैट इज 84.9 माइनस 84.9 एंड इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट देम, तो देखिए 12 माइनस 3 दिस इज 9, दिस इज 3 and this is 8 minus 4 is 4 and 1. So this is 14.3 is the range of this data. So I hope all you can understand the concept of presentation of data in frequency table form. ठीक है। तो बेटा इसके ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं। दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स फॉर्म में मिलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अगर आपको वैल्यूज मिलते हैं तो आपको किस तरीके से फॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। और अगर हमारे को किस फॉर्म से मिलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिलेगी, तो हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रेस्ट क्वेश्चंस आप कीजिएगा। इट इज़ योर होमवर्क टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 and 4, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।